स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और उसका यूज क्या करना है, ये सब के बारे में हम सीखेंगे। क्या आपको मालूम था पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम है, थ्योरम तो वो क्या है। हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री एक कोण होना चाहिए। कितना का होगा, 90 डिग्री। एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर ये एक कोण क्या होगा, ऑलवेज जो एक एंगल होगा, वन एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। हो सके ड्राइंग ऐसे भी बने, मतलब ऐसे भी बने, 90 डिग्री होगा, ठीक है। हो सके ड्राइंग ऐसे बने, ये भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। क्यों, यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि इस तरह का ट्राइंगल हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल। क्लियर है। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो अगर तो ये क्या होगा, आधार यानी कि बेस, जिसमें ट्राइंगल तो पूरी तरीके से क्या है, खड़ा है, ठीक है। अब ये वाला होता है परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। और ये वाला हो गया हाइपोटेनस, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, जब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज में तो तीन ट्राइंगल मतलब तीन एंगल होते हैं, तीन गो एंगल होते हैं ना, और तीनों एंगल को जोड़कर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। तो पहला कोई भी एंगल क्या होगा, अगर 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं या समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर। अब जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, इसको आधार, इसको लंब, इसको हाइपोटेनस। इतना आप जान कर रखिए। अब आप बताइए कि इस त्रिभुज में ए बी सी, लंब कौन है, आधार क्या है और कर्ण क्या है, इसको आप बताएं, ठीक है। ठीक है, ये तो आप क्या करना, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये करते हैं, अब ये देते ये हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम यही बहुत सिंपल है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करने से कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है, यानी कहने का मतलब है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच मतलब यहाँ पर हम लोग समझते हैं हाइपोटेनस, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, क्या किए, यानी कि यही फार्मूला, यानी कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर किसके बराबर आता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ने पर जो आएगा वो हाइपोटेनस स्क्वायर का होगा। जैसे एग्जांपल में अगर लेके देखते हैं, एक ट्रायंगल है, आप यहाँ देखिए
ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी सी, तो ये जगह इसका अगर स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर के बराबर आएगा। यही पाइथागोरस थ्योरम का कहना है, यानी कि जब भी आप परपेंडिकुलर को स्क्वायर करेंगे और बेस का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो किसका आएगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर आएगा उसके बराबर आएगा। क्लियर है? यानी कि फॉर्मूला आपका क्या रहा है, याद आपको ये रखना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी जगह ये हुआ 3 सेंटीमीटर। अगर चेक करके देखते हैं तो इसमें बेस क्या है, ये है ना, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस। इधर तो आपको बता ही चुके हैं, बता चुके हैं। तो अब तो अगर हम देखते हैं, यानी कि P बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर, B बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर और H बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो एक बार चेक करते हैं तो देखते हैं एच स्क्वायर बराबर, देखते हैं यहाँ पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकाल के देखते हैं तो हो जाता है क्या, P का मान कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 यानी कि 25। एच का देखते हैं 5 स्क्वायर यानी 25 आया ना। एच स्क्वायर का जो वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आया ना, यहाँ पर जो 25 है इधर भी 25। इसका मतलब हम लोग समझ गए ना कि किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम को समझना है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको यही याद रखना है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब एक बार कमेंट में लिख दीजिए सर याद हो गया, और कमेंट में लिख दीजिए पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? एच क्या है, हाइपोटेनस है, पी क्या है, परपेंडिकुलर है और बी क्या है, बेस है। एच क्या है, हाइपोटेनस है, पी क्या है, परपेंडिकुलर है और बी क्या है, बेस है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं या कोई भी एंगल इस तरह से एंगल से रिलेटेड बनाते हैं, जैसे इस तरह से एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 दे दिया है, ऐसे 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे दिया है। तो बोला कि इसका ये फाइंड करना है, ये कितना है, ये कितना है, AC कितना है, AB अगर 4 है, BC अगर AB अगर 3 है, BC अगर 4 है, तो AC कितना है, इसको कैसे निकालेंगे। तब यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है कैसे क्या करना है, क्योंकि हमको पता चल जाए हाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ देखिए राइट एंगल 90 डिग्री है और क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, बोलो हाँ सर है, कमेंट में लिख दे हाँ सर समझ में आ रहा है। अब उसके बाद ये क्या है, अगर इसका आंसर हमको निकालना है, यानी कि क्या है, हाइपोटेनस है, यानी कि फॉर्मूला क्या है, हमको ये निकालना है। तो इसका मतलब ये वाला लिख देंगे ऐसे, एच स्क्वायर पहले जानेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया। अगर देखेंगे तो यहाँ पर एच स्क्वायर नहीं मालूम तो हम लोग लिखेंगे ऐसे ही, एच स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, क्या हो गया, पी कितना है भाई 3 है और बी कितना है 4 स्क्वायर, यानी कि एच बराबर हो गया, एच स्क्वायर बराबर हो गया 9 प्लस 16 यानी कि एच स्क्वायर बराबर हो गया 25। और जब यहाँ पर स्क्वायर है तो हम सिर्फ एच लिख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एच बराबर क्या हो गया 5, यानी कि एच बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। कभी तो हाइट जो होता है माइनस में होता नहीं है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है किस तरीके से किए, इस तरीके से आपके एच निकले। अब इसी तरीके से अगर आपको बोल दिया गया अब हाइपोटेनस दे देगा, परपेंडिकुलर दे देगा, बेस निकालने दे दिया है, तो आप कैसे करेंगे। जैसे कहने का मतलब है
ये क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन ये है, अब ए बी सी दिया, ठीक ना, तो यहाँ पर दे दिया ये 3 दे दिया, इसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया, और इसमें दे दिया 5। आप कैसे करेंगे? बोले सर आप कैसे करेंगे, यहाँ पर तो आपने तो हमको सिर्फ हाइपोटेनस बताया और परपेंडिकुलर और बेस बताया, आप कैसे करेंगे सर? बाप रे बाप, समझ नहीं आ रहा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, जिसका दूसरा जो मान दिया है वो करेंगे, नहीं तो एक और है, इस तरह से आप याद रखिएगा कि अगर आपको पी निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, पी निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख दीजिएगा, एच स्क्वायर लिख देना है, फिर जो बच गया पी और एच को छोड़ के क्या बच गया, बी बच गया, इसको लिख देना, ठीक है। अब स्क्वायर को हटाना तो आप नॉर्मली ऐसे डायरेक्ट ऐसे दे दे, ये कर दे, बस हो जाएगा। क्लियर है किस तरीके से किए, इस तरह से नॉर्मली आप कर सकते हो। जैसे तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये क्या है, बेस, ये क्या है, ये क्या है, हाइपोटेनस। कौन सा टेनस, हाइपोटेनस। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट में एक बार लिखे तो। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, कर्ण होता है। परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, लंब होता है। और बेस बराबर आधार होता है। तो इतना दूर तो हो गया। अब हमको कहने का मतलब है कि हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए, यानी कि ये जो त्रिभुज, ये जो ट्रायंगल जिस पर खड़ा है, उस बेस का लंबाई कितना है, क्या आपको मालूम है? अब बना लेंगे। तो सबसे पहले हमको बेस निकाल क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर बराबर यहाँ लिख दिया। नहीं तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से बना सकते, जिसका जिसका जो वैल्यू दिया है उसको लिख देना है, और जो बच गया उसको फाइंड आउट करना है बस। लेकिन बी स्क्वायर लिखना है, उसी तरह बी स्क्वायर निकालना है, तो हम बी स्क्वायर लिख दिए, सबसे पहले एच स्क्वायर लिख देंगे, माइनस पी स्क्वायर लिख देंगे। अगर आपको पी निकालना है तो एच स्क्वायर लिख के माइनस पी ले। सिर्फ याद रखना है कि जब एच निकालना है तब दोनों को जोड़ना है, परपेंडिकुलर और बेस को। और लेकिन जब क्या करना है, पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, और जब बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना है। बस इतना ही आपको याद रखना है। जब आपको एच निकालना हो, यानी कि सबसे लंबी भुजा का मान निकालना हो, यानी कि हाइपोटेनस का मान निकालना हो, तो आपको क्या करना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, याद रखना है। और फिर दूसरा वाला अगर ऐसे ही याद रखना है, वो आपको याद रखना है कि अगर पी निकालना हो तो आपको क्या करना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी को छोड़कर। अगर बी निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर छोड़कर। क्लियर है क्या हम बोलना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ गया? नॉर्मली आप याद रखोगे एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आपको पी निकालना हो, इधर पी रहे तो आपको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर बी निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना ही। क्लियर? तो बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या हो गया, एच का मान कितना है आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर 5 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। क्लियर? अब तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 - 9, यानी कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, यानी कि बी बराबर होगा √16। ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा 4, यानी कि ओवरऑल कभी तो लंबाई तो माइनस में होता है ना, तो यानी कि बी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि बेस कितना आया, 4 सेंटीमीटर। कितना आया, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, देखते कितना जन को आप कितना जन कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा, क्वेश्चन ये रहा कि एक ट्रायंगल है। बोले हाँ सर ट्रायंगल तो है ना। अब तो ये कितना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है। बोले सर एक क्वेश्चन का बात होता है, आप 3 क्वेश्चन दे देते हैं, एक और क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आंसर दे देना, हो ही जाएगा आपसे। ये कितना, एक और ट्रायंगल है। ठीक है,
ये कितना, तीनों का आंसर क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके फटाफट क्या कर देना है, लिख के भेज देना है। अगर वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे चैनल में आप बने रहे, कुछ ना कुछ सिखाएंगे आपको। और एक और बात करना है, सीखते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।